ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो आज हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि लास्ट ईयर इन 2022 शल्य आयुर्वेद में जो एमएस का एडमिशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में कितने कितने रैंक में हुआ था। स्टाइपेंडरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो कितने कितने ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हो गया था सर्जरी में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली का। यहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी था 6। उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 3 सीट्स था और दिल्ली तिबिया कोटा के लिए 3 सीट्स था। तो जो ऑल इंडिया कोटा के लिए 3 था तो वो तीनों में जनरल कैंडिडेट से एडमिशन लिए थे और उनका रैंक्स ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 19 था। और दिल्ली तिबिया कोटा के लिए 3 सीट्स था तो उनमें से जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 सीट था। तो जनरल का सीट जिनको मिला दिल्ली तिबिया कोटा तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 753 और तिबिया रैंक था उनका 8। ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 2086 वाले को सर्जरी सीट मिला था, तिबिया रैंक उनका 22 था। और एससी का सीट जिनको मिला था सर्जरी का सीट इंटरनल कोटा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में, उनका ऑल इंडिया रैंक था 2345 और उनका तिबिया रैंक था 24। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 8 है वहाँ पर। ऑल इंडिया कोटा के लिए 4 और बीएचयू कोटा के लिए 4। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 4 था उनमें से जनरल 2 था, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 था। तो जनरल के जो 2 कैंडिडेट हैं तो उनका ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 8 था। ओबीसी में जिन बच्चों को मिला सर्जरी का सीट तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 14। एससी कैटेगरी में जिनको सर्जरी का सीट मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 121। अब बात करेंगे बीएचयू इंटरनल कोटा का। तो उनके लिए भी 4 सीट्स रिजर्व था, उनमें से जनरल 2, ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस 1 था। तो जनरल के जो 2 सीट्स थे उनमें से वो सीट जिनको मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक 20 और ऑल इंडिया रैंक 65। ये ऑल इंडिया रैंक है, ये बीएचयू रैंक नहीं है उनका। ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 65। और ओबीसी में जिन स्टूडेंट को मिला सर्जरी का सीट इंटरनल में तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 70। और ईडब्ल्यूएस में जिनको बीएचयू का सर्जरी सीट मिला इंटरनल सीट तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 296। अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के बारे में। तो टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 9 है। तो उनमें से 1 was reserved for foreign candidates, 1 was reserved for CGN central government nominee, then 3 seats for all India quota and 4 seats for NIA quota। तो जो ऑल इंडिया कोटा 3 था उनमें से जनरल 1 जो कि ऑल इंडिया रैंक 35 और वो जनरल का 2 सीट्स है जिनमें से ऑल इंडिया रैंक 35 और ऑल इंडिया रैंक 47 को मिला। ईडब्ल्यूएस प्लस पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी था। तो उनको जिनको ये सीट मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 5810। और राजस्थान स्टेट और एनआईए कोटा जो है वो 4 था। तो उनमें से ऑल इंडिया रैंक 61, ऑल इंडिया रैंक 762। तो ये ऑल इंडिया रैंक 762 जो है वो इन सर्विस कैंडिडेट थे। अदरवाइज ऑल इंडिया रैंक 61 को मिला। एससी कैटेगरी को 1 सीट गया तो उनका ऑल इंडिया रैंक 202 था। एसटी कैटेगरी में 1 सीट था तो ऑल इंडिया रैंक 2850। तो ये जो रैंक था जिन एसटी कैंडिडेट का उनको सर्जरी का सीट मिला था एनआईए में। अब हम बात करेंगे आईटीआरए जामनगर के बारे में। टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 6 है, नो इंटरनल कोटा एट ऑल इंडिया कोटा 6। तो उनमें से जनरल के लिए 4 सीट था, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 सीट था। तो जनरल के लिए जो 4 था वो सीट्स जिनको मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक 45, ऑल इंडिया रैंक 82, ऑल इंडिया रैंक 84 और ऑल इंडिया रैंक 111 यानी 111 रैंक जिनका था तो उन लोगों को ये 4 बच्चों को मिला था सर्जरी। ओबीसी के लिए 1 सीट रिजर्व था और उन कैंडिडेट का ऑल इंडिया रैंक था 152।
एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व था और उनका ऑल इंडिया रैंक था 480। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोधपुर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 6 है और ऑल इंडिया कोटा के लिए सिर्फ एक सीट था और वो जो एक सीट वो जनरल में था और ऑल इंडिया रैंक 226 वाले को वो सीट मिला। राजस्थान स्टेट कोटा के लिए बाकी 5 था, तो उनमें से जनरल में जो उठाए तो उनका ऑल इंडिया रैंक 357 था, ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 375, ऑल इंडिया रैंक 529 और ईडब्ल्यूएस में जिनको सर्जरी सीट मिला राजस्थान स्टेट कोटा में तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 484 और एससी कैटेगरी में राजस्थान स्टेट कोटा में जिन्होंने सर्जरी में एडमिशन लिए उनका ऑल इंडिया रैंक था 1472। ये वीडियो में हम जितने भी बात कर रहे हैं वो सारे ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं हम। भले ही सीट्स जो है कुछ ऑल इंडिया कोटा का कुछ इंटरनल का वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं आपको, पर रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक है। नेक्स्ट मदन मोहन मालव्य गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 4 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 और इंटरनल के लिए 3। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 था वो जनरल के लिए ही था और उनका ऑल इंडिया रैंक था 125। राजस्थान स्टेट कोटा के लिए 3 सीट रिजर्व था, तो उनमें से जो जनरल सीट जिनको मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 336। ईडब्ल्यूएस वाला सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 420। एससी कैटेगरी में जिनको सर्जरी का सीट मिला राजस्थान स्टेट कोटा में तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 786। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। तो वहाँ पर टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 4 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 और इंटरनल के लिए 3। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 है वो जनरल के लिए ही था और वो सीट जिनको मिला उनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 184। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के लिए 3 सीट रिजर्व था, तो उनमें से जनरल के लिए 1 था, एससी के लिए 1 और एससी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 था। तो जो जनरल सीट था वो जिनको मिला इंटरनल में उनका ऑल इंडिया रैंक था 614। एससी कैटेगरी में जिनको ये सीट मिला छत्तीसगढ़ का इंटरनल सीट सर्जरी का तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 2315 और मेडिकल ऑफिसर वाला एससी सीट जो है वो मिला ऑल इंडिया रैंक 9224। उनका ऑल इंडिया रैंक था 9224 जो कि एससी कैटेगरी का लेकिन वो मेडिकल ऑफिसर वाले के लिए था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोपबंधु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पुरी। टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 4 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 और इंटरनल के लिए 3। तो जो ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 है वो जनरल के लिए ही था और जो सीट जनरल में ऑल इंडिया कोटा वाला सीट जिनको मिला तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 541 और उड़ीसा स्टेट कोटा के लिए 3 सीट्स था, तो जनरल के लिए 2 था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक 860 और ऑल इंडिया रैंक 1060 था और एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व था और उनका ऑल इंडिया रैंक था 9640। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी असम। तो टोटल पीजी सीट्स इन सर्जरी 4 है, उनमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 और इंटरनल के लिए 3। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 1 था दैट वाज रिजर्व फॉर ओबीसी। सो ये ओबीसी वाला सर्जरी सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 869। असम स्टेट कोटा जो है उनके लिए 3 सीट्स रिजर्व था, तो उनमें से जनरल के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एचसी के लिए 1 था। तो जनरल के लिए जो 1 था जिनको आसाम का इंटरनल स्टेट कोटा मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 872। ईडब्ल्यूएस में जिनको आसाम का इंटरनल सीट मिला सर्जरी का उनका ऑल इंडिया रैंक था 2300। आसाम स्टेट कोटा का एससी सीट सर्जरी में जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 3923। अब हम बात करेंगे अदर इंस्टीट्यूट्स जहां पर सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन है और वहां पर हम देखेंगे कितने रैंक में एडमिशन हुआ था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी जिसको हम संपूर्णानंद कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पर जनरल के लिए 1 सीट था सर्जरी में और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 85। नेक्स्ट
गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद गुजरात का, तो वहाँ पर भी एक सीट था और वो जनरल के लिए था। जिनको वो सीट मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 145। उसके नेक्स्ट आता है BRKR गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हैदराबाद। वहाँ पर भी एक सीट सर्जरी में था और वो जनरल के लिए ही था। तो ये सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 340। गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेल्लारी, तो EWS के लिए एक सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 933। ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड का, तो वहाँ पर सर्जरी के लिए जो सीट है वो OBC के लिए था लास्ट ईयर और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 232। गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, तो वहाँ पर भी सर्जरी में एक सीट था और वो OBC के लिए था। वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 276। श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा, तो वहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के लिए एक ही सीट था और वो OBC के लिए था। वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 579। राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पोपरोला हिमाचल का, तो वहाँ पर लास्ट ईयर सर्जरी में OBC के लिए ही एक सीट था और वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 813। RA पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो वहाँ पर सर्जरी में एक ही सीट था और वो एक सीट SC के लिए रिजर्व था। वो सीट जिनको मिला उनका ऑल इंडिया रैंक था 743। तो ये था स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद टिल RA पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो ऑल ओवर इंडिया में जिस जिस गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइपेंडरी PG सीट्स सर्जरी में है, लास्ट ईयर वो सीट्स जिन जिनको अलर्ट हुआ था उनका ऑल इंडिया रैंक के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन हमने दी। तो रिजल्ट आने के बाद इससे आप एक असेसमेंट कर सकते हैं आपके ऑल इंडिया रैंक को लेकर। अगर आप यू आर कीन टू टेक एडमिशन इन सर्जरी ओनली, देन आपको एक असेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा कि आपका एडमिशन होने का संभावना कितना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। महाप्रभु धन्वंतरि से प्रार्थना है कि आप लोगों में से जो जो अच्छे से मेहनत किए हो, डिजर्व करते हो, आप सबको सफलता मिले।